हमको इतने साल हो गए, मेरी एज मालूम की एज 80 साल के बराबर होगी, कि मुझे इतने समय लग गया लेकिन आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या है ये पूजा पाठ, ये हवन, ये मंत्र, ये सब क्या व्यर्थ है? तथागत बुद्ध ने संसार को अष्टांगिक मार्ग दिया, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म साइंटिफिक मार्ग दिया। उसी प्रबुद्ध भारत की बात बाबा साहब ने किया है। हमें तथागत बुद्ध का प्रबुद्ध भारत, जिसमें सभी जन बराबर होते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हों या पैगंबर मोहम्मद साहब हों, सारे प्रबुद्ध भारत के इस श्रेणी में लोग आते हैं। मेरी इस बामसेब के कार्यकर्ताओं से, मेरी सबसे खासतौर पे मांगराम जी के जो साथ में जो कि लीडर्स हैं, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, उनका नाम बार बार ही बोलना पड़ता है, लेकिन साथ में कुछ लोग बार बार एक वर्ड और यूज़ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ कि कोई बुजुर्ग बूढ़ा इस बामसेब में नहीं होता। मेरी आपसे वक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि बामसेब को कैटेगराइज नहीं मत करो। जो बामसेब के छत के नीचे उसके विचार में शामिल हो गया, वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट व्यक्ति होता है। उसकी एज नहीं देखी जाती, उसकी प्रेजेंस देखी जाती है और उसके बौद्धिक लेवल का लेवल देखा जाता है, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे वो यंग होता चला जाता है। तो मेरे बामसेब में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। एज को आप काउंट कर सकते हैं, तो हमारी बामसेब में बहुत लोग हैं जो यंगेस्ट की तरह काम करते हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप कितना अच्छा विचार क्यों ना हो, वो आपका भला नहीं कर सकता जब तक खुद उसको जीवन में अप्लाई ना करें। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक व्यक्ति ब्राह्मण प्राप्त करने की विधि में लगा हुआ था। काश्यप ब्राह्मण शायद नाम था उसका। भगवान बुद्ध नदी किनारे बैठे हुए थे, अपने ध्यान में वो बैठे हुए थे, और जैसे आया तो उन्होंने उनको तथागत को नमन किया, उनकी भाषा बोल रहा हूँ मैं, और पूछा कि तथागत आपको मान लो 33 साल मान लीजिए कि उम्र में ही ज्ञान प्राप्त हो गया, परम सत्य प्राप्त हो गया, हमको इतने साल हो गए, मेरी एज मालूम की एज 80 साल के बराबर होगी, कि मुझे इतने समय लग गया लेकिन आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या है ये पूजा पाठ, ये हवन, ये मंत्र, ये सब क्या व्यर्थ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका, कि जो इतने समय से हम हवन यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, क्या सब व्यर्थ है? आपको तो परम सत्य मिल गया है। तो बुद्ध मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा, नदी साथ में बह रही थी, कि उस नदी के दूसरे किनारे पे व्यक्ति को जाना है, उस किनारा बहुत सुंदर है, तो कैसे जाएगा? उससे ही पूछा, तो कह रहा भगवान अगर पानी कम है तो चल के जाया जा सकता है, पानी गहरा है तो तैर के जाया जा सकता है, या नदी के माध्यम से जाया जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन व्यक्ति ना तैरना चाहे, ना चलना चाहे, ना नाव में बैठना चाहे, और इस किनारे बैठे बैठे ये प्रार्थना करे कि हे नदी के सुंदर किनारे तुम इधर आ जाओ, तो क्या ये आ जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलेंगे? उसने तुरंत बोला कि ऐसा व्यक्ति तो महामूर्ख कहलाएगा। तो बुद्ध ने कहा मैं केवल यही रास्ता बताता हूँ कि पहले स्वयं चल के रास्ते पे, तभी आप नदी के दूसरे किनारे पहुँच सकते हैं। केवल हवन यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है, उस बात को फॉलो करो जो सत्य पे आधारित होता है, अथवा वो लंबा विषय हो जाएगा। इसलिए बाबा तथागत बुद्ध ने संसार को अष्टांगिक मार्ग दिया, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म साइंटिफिक मार्ग दिया। उसी प्रबुद्ध भारत की बात बाबा साहब ने किया है। हमें तथागत बुद्ध का प्रबुद्ध भारत, जिसमें सभी जन बराबर होते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हों या पैगंबर मोहम्मद साहब हों, सारे प्रबुद्ध भारत के इस श्रेणी में लोग आते हैं, सारे हमारे पूज्य हैं। उनके रास्ते पे चलें, उनके पथ पे चलें और खुद प्रयास करें, तो अवश्य इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाया जाएगा। कितने सिंबल लगा लो, कुछ भी प्रतीकात्मक लगा लो, फिलहाल आपके हाथ में पावर हो सकते हैं, आप लगा सकते हो, लेकिन समाज इस चीज़ को देख रहा है, देश देख रहा है कि ये देश चलेगा तो केवल संविधान से चलेगा, और संविधान के बगैर इस देश की कल्पना संकल्पना की ही नहीं जा सकती। आपको समय है कि आप संविधान की पूर्ण से पालन करो, ये मैं इस मन से कह रहा हूं। आप संविधान के अनुसार पूरा का पूरा 100% आचरण करो। अभी ठीक है कि समाज जागरूकता की तरफ बढ़ गया है, तो आप उसका पालन करके पढ़ें और नैतिकता निभाएं, क्योंकि नैतिकता के दो पार्ट्स हैं, एक सामाजिक नैतिकता, एक संवैधानिक नैतिकता। सामाजिक नैतिकता में आपको जातिवाद भेदभाव से परे जाना पड़ेगा, सबको बराबर, ना कोई जाति है ना धर्म है, इसको मानना पड़ेगा। और संवैधानिक नैतिकता क्या कहती है कि संविधान के अनुसार जो अधिकार मिले हैं प्रत्येक आम नागरिक को, उनको तुम्हें देने के, जो तुम्हें पावर दिए जनतंत्र ने, उसका यूज करते हुए उनके हितों में काम करना पड़ेगा। तो समय है कि आप जागें, सचेत हों और उनका पालन करें। तो मेरी इस मन से उन सब पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से भी सीधे सीधे एक अपील है और एक संदेश भी है कि इस देश को संविधान के नियमों के अनुसार ही चलाना आपकी प्राथमिकता है, आपकी मोरलिटी है, आपकी नैतिकता है। आप उसका पालन करें,
उसमें सब लिखा हुआ है, उसको कैसे अप्लाई करना है पढ़ाने की जरूरत आपको नहीं है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनो, मेंबर ऑफ आपके एमएलए चुनो, वो आपके अधिकार में, इसलिए सारी पावर जनता की संविधान ने आपको दी है, तो प्लीज़ उसको समझे। तो दूसरे को दोष मत दो, वो कुछ भी लगाए उसको देखो और अनुरूप नहीं है तो उसको विरोध करो। विरोध करना भी हमारे जीवन जिंदा रहने का प्रमाण है। हम विरोध समय पे करते नहीं हैं और विरोध ना करने के कारण हम कायरता में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए बुद्ध ने अहिंसा को कायरता का रूप कभी नहीं दिया। बुद्ध ने अहिंसा को कायरता का रूप कभी नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति आप पे अटैक करने आता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको उसके विरोध करके उसको समाप्त करना कोई हिंसा नहीं है, वो आपका कर्तव्य बनता है, आपकी मोरलिटी बनती है। मैं इसी संदर्भ में सभी सम्मानित महानुभाव को और जो आज हमने ऑनरेबल मूलचंद साहब को और ऑनरेबल अपने मदन पाल सर को जो एक प्रयास किया भारत की धरती पे पिछले साल से, जो आने वाली पीढ़ी भी इसको रन करेगी, आने वाले जो बच्चे हैं जो मेरे कैबिनेट के लोग हैं उसको फॉलो करेंगे हम मिल करके। और ये प्रत्येक घर में प्रत्येक बेटी के पास जाना चाहिए, अपने गर्व के लिए काम करो। हमने एक गौरवशाली इतिहास की भी शुरुआत की है, प्रतीकात्मक तौर पर अपनी संस्कृति को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और ये संस्कृति को लाने का उद्देश्य हम आप पे भी छोड़ते हैं, हम अपने आप पे छोड़ते हैं कि आगे बढ़े। एक प्रबुद्ध भारत, एक ज्ञानवान भारत, एक सुंदर भारत, एक समतावादी भारत, एक स्वतंत्र भारत, एक समता के साथ बंधुत्व वाला भारत और एक आपसी सहचार के साथ रहने वाला भारत, एक ऐसा भारत जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता है। वो सारे पैगंबर जितने भी हैं महापुरुष हैं उन सब का भारत बनाना है। तो इसलिए प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए बाबा साहब के रूप में निहित बामसेब के अंडर में जो हम मिशन लेके चलते हैं उसमें सहयोग करें और उसमें आगे बढ़ के भाग लें और बामसेब के साथ काम करने का अपना प्रयास करेंगे, इसकी आशा करता हूँ। मीडिया के साथ उससे अपील है कि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के साथ हम हमेशा के साथ जुड़े हैं। जल्दी आपके लिए भी हम एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना बना रहे हैं और आपका रिजल्ट आपको दिखा देगा। अंत में सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत।